केतन हाई स्कूल क्लास 10th। अब आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। इसी हफ्ते हो जाएंगे, नेक्स्ट वीक हो जाएं। तो आप सभी लोग, अब हम आज से कोई नया सिलेबस नहीं करेंगे, हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आपका पहले सिलेबस सुन लीजिए क्या क्या आएगा। स्टिज में जो आपकी बुक है, स्टिज बुक है, उसमें गद्य और पद्य खंड में, ठीक है, पहला लेसन आएगा, यानी फर्स्ट लेसन दोनों बुक्स का आएगा। उसमें कृतिका में भी फर्स्ट लेसन आएगा, और जो आपका वो है व्याकरण है, उसमें आपके अलंकार और विकारी और विकारी वाला लेसन, और पर्यायवाची और विलोम, ठीक है। ये सभी आपके उसमें आएंगे सिलेबस में। 20 नंबर का आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चंस का यूनिट टेस्ट होंगे, इसलिए तैयारी कर लेना। दोबारा से सुन लीजिए। स्टिच का पद्य खंड और गद्य खंड का फर्स्ट लेसन, कृतिका का फर्स्ट लेसन, और उसका अलंकार और पर्यायवाची और विलोम, और विकारी और अविकारी वाला लेसन, इसके क्वेश्चंस आएंगे। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए ध्यान से लेसन को पढ़ना है, ताकि लेसन के बीच में से मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, फर्स्ट लेसन की रिवीजन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। तो सभी बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस है, जैसे इस तरह से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। तो देखिए, आप अपने इसमें से बुक में से पहले अभ्यास के क्वेश्चन में से भी पढ़ लेना। जैसे यहाँ पर दिया है, उद्धव को बड़भागी किसने कहा था? किसने कहा था उद्धव को बड़भागी? गोपियों ने कहा था, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन आएंगे, यशोदा माता ने, नंद गोवंश ने, गोपियों ने। किसने कहा था? गोपियों ने कहा था, ठीक है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम था? क्या नाम था? उद्धव, ठीक है, जो कि गोपियों के लिए क्या लाए थे? योग संदेश लेकर आए थे। सूरदास में किसकी रचना कौन सी है? सूरसागर, ठीक है। उसके बाद है, गुर चाटी जयो। यहाँ गुड़ का क्या अर्थ बताया था मैंने जब कविता पढ़ाई थी आपको? गुड़ क्या है? गुड़। प्रीति किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पर? श्री कृष्ण के लिए। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? व्यंग्य, क्योंकि भाई उन्होंने आलोचना ही तो कर रही थी वो गोपियाँ जो हैं। मन की मन में माज रही, इसका क्या अर्थ है कि मन की जो बात है वो कहाँ पर रही है? मन में ही रह गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? कौन सा संदेश देते थे? योग संदेश, ठीक है। गोपियाँ क्या नहीं सुनना चाहती? क्या नहीं सुनना चाहती थी गोपियाँ? योग संदेश को नहीं सुनना चाहती थी। गोपियों ने हरि की तुलना किससे की है? हरी लकड़ी से। हरी लकड़ी से की है ना, कि किस तरह से वो अपने उसमें दबा कर रखते हैं। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर है, गोपियों का मन कौन चुरा कर ले गए थे? श्री कृष्ण। गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? उद्धव द्वारा लाए गए योग संदेश को। मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन के स्थिरता, जहाँ स्थिर नहीं रहता जो मन, उसको कहते हैं मन चक्री। सूतो व्याधि हमको ले आए। यहाँ पर व्याधि क्या है? रोग। व्याधि को क्या कहा गया है? रोग। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? श्री कृष्ण ने। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उद्धव के लिए। किसके लिए किया गया है? उद्धव के लिए। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन है? कौन है पहले से चतुर? श्री कृष्ण। गोपियों के योग संदेश को किसके नाम से कड़वा कहा गया है? कड़वी ककड़ी के समान, ठीक है। अपरस रहत सनह तकाते। यहाँ पर अपरस का क्या अर्थ है? अल्पित। अपरस रहत सनाद तगा। तगा क्या है? तगा होता है धागा। क्या होता है? धागा। परंतु इसमें कविता में आपका तगा क्या है? बंधन। तगा का क्या मतलब है? बंधन, ठीक है। इस तरह से आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ये आपके अभ्यास के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ये दे रखा है, इसके बीच में से दे दिएंगे कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे कही गई है? भाई किससे कही गई थी? तो कमल के पत्ते से कही गई थी, तेल की घघरी से की गई थी, ठीक है। भाई जैसे कमल का पत्ता उसमें रहता है, पानी में रहता है, फिर भी उस पर पानी की बूंदें नहीं पड़ती, उसी प्रकार तेल में सनी हुई जो घघरी होती है, यानी मटकी होती है, उस पर तेल का कोई भी असर नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें जैसे क्वेश्चन है, मर्यादा न रहने के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही गई है? भाई मर्यादा न रहने की बात कही गई है कि भाई उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियों ने सारी जो अपनी मर्यादाएं थी उनका क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लेना। आज अलंकार का थोड़ा सा सिलेबस वो करेंगे। जैसे यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? ठीक है, या तो उदाहरण में आएगा, जैसे जहाँ व्यंजनों की बार बार आपूर्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास। यानी कि जहाँ पर जो व्यंजन है वो बार बार आए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे यहाँ पर देखो, भगवान भक्तों की भूरी भीति भगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है व्यंजन बार बार? भय भय भय। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है?
अनुप्रास अलंकार। समझ में आ गया। तो जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर, यहाँ पर क्या है? बार बार किसकी आवृत्ति हो रही है? तय की, तय तय तय। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ आपका? अनुप्रास अलंकार। ठीक है। उसके बाद आता है यमक अलंकार, जहाँ किसी शब्द या शब्दांत के एक से अधिक बार बार भिन्न अर्थों में प्रयोग हो, यानी कि जहाँ किसी शब्द या शब्दांश का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। समझ में आ गई। यानी कि भाई जहाँ किसी एक शब्दांश तो बार बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादक ताधिकाय, उई खाए बरा तो ईद भाए बोराए। ठीक है। अब कनक क्या होता है? कनक माने होता है सोना, और कनक का दूसरा अर्थ होता है धतूरा, और कनक का अर्थ भी होता है गेहूँ। ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों में ही नशा होता है। भाई किसी को सोना पहनने का नशा होता है, ठीक है। अगर धतूरा का खाते हैं तो उसमें नशा होता है, धतूरा खाने के बाद व्यक्ति को नींद आती है। इसी प्रकार जब गेहूँ होता है, जब हम चपाती खाते हैं तो उसके बाद हमें थोड़ा सा आलस्य आता है ना, तो इसी प्रकार यहाँ पर एक शब्द है कनक, ये कनक दे रखा है ना, परंतु कनक का अर्थ यहाँ पर बार बार अलग अलग निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। समझ में आ गया। जैसे काली घटा का घमंड घटा, अब यहाँ घटा है, घटा का विभिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। ठीक है। जैसे घटा वर्षा काल की जो काली काली घटाएं होती हैं उसको कहते हैं घटा। जैसे हम जमा घटा करते हैं ना, सब्ट्रैक्शन और वो करते हैं तो उसका होता है कम हुआ, तो इसलिए घटा का अलग अलग प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। अब पढ़ते हैं कि श्लेष अलंकार कहाँ क्या है। जहाँ एक शब्द के एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ निकले, यानी कि एक ही जो शब्द है और उसके अर्थ दो दो निकले, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर है नर की अरु, नल नीर की गति, गति एक जयो, जे तो नीचो चले ते तो ओहे। तो यहाँ पर क्या है? मनुष्य और नल पानी के समान की स्थिति है। ठीक है। नर और मनुष्य जो है, मनुष्य और नल पानी के समान की स्थिति है। जितने नीचे होकर चलेंगे उतने ही वो क्या होंगे? ऊंचे उठ जाएंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो अगली क्लास में अगले अलंकार करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर को रिवीजन करेंगे। आप लोग अब अच्छे से लर्न करना शुरू कर दो, आपकी यूनिट स्टार्ट होना दो। ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में।